उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल अली व्लॉग टीवी में खुशामदीद। और आप जानते हैं कि हम रावलपिंडी और इस्लामाबाद के एरियाज़ को एक्सप्लोर करते रहते हैं, फाइंड आउट करते रहते हैं, ख़ास करके जो सस्ती प्रॉपर्टी है। क्योंकि हमें आइडिया है कि पाकिस्तान में जो लोग हैं वो ज़्यादातर रेंट के मकानों पर रहते हैं। अच्छा, सबसे अहम क्वेश्चन लोगों का ये होता है कि यार शहर के अंदर मकान हो और बजट भी 40, 50, 60 लाख हो। ये वैसे ही है जैसे कि आप ख्वाब और सपने पर कोई पाबंदी नहीं होती, ठीक है, आप देखते रहे। क्योंकि वो दौर था 1980s का, 1980s का, 90s का, जब ऐसी चीजें मिल जाती थी। फिर भी फिर भी आज मैं आपको कुछ ऐसे एरियाज दिखाने जा रहा हूं जहां पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चलो 5-10 लाख रुपया ऊपर कर लें, लाइक 60-70, शायद आपको 50 तक भी मिल जाए। ये नहीं मैं कह रहा कि नहीं मिलेगा। इधर से लेके फैजाबाद तक आपका सारा का सारा रिहायशी इलाका है, राइट लेफ्ट पर, यानी कि बहुत सारे वहां पर इलाके अटैच होते हैं। उन्हीं में से एक इलाका है जो कि सदर से भी करीब है, और बेसिकली इसको आर्या मोहल्ला कहते हैं। तो चले वहां के इलाके को एक्सप्लोर करते हैं और आपको कुछ रास्ते में बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस दिखाते हैं ताकि आपको आइडिया हो सके। तो चले साथ साथ एरिया को भी एक्सप्लोर करते हैं और आपको लोकेशन भी गाइड करते हैं। अगर आप सदर रावलपिंडी वाली साइड से आ रहे हैं तो पहला जो रिहायशी इलाका या स्टॉप आएगा ना, उसको मरीर चौक कहते हैं। मरीर चौक क्रॉस करेंगे तो लियाकत बाग आ जाएगा। लियाकत बाग से अंदर की तरफ एक रिहायशी इलाका है जिसको आर्या मोहल्ला भी कहते हैं। बाय द वे, आर्या मोहल्ला के हवाले से मैंने एक डेडिकेटेड व्लॉग बनाया था और चंद लोगों ने उस पर क्रिटिसाइज भी किया कि आपने गंदगी के बारे में क्यों बताया। तो भाई, जहां पर स्मेल होगी, जहां पर बदबूदार इलाका होगा, गंदा इलाका होगा, और आप बजाते खुद गंदगी फैलाने के चैंपियन होंगे, तो फिर ऐसी चीजें तो होंगी। देखिए, सफाई तो निस्फ ईमान है भाई, ये आपके ईमान का हिस्सा है। जब गंदगी होती है ना, सिर्फ उसकी स्मेल फैलती है बल्कि बीमारियां भी लग जाती हैं। अब ये देखें, पूरा क्रिकेट के ढेर पड़े हुए हैं और कोई पूछने वाला ही नहीं है, ठीक है। और कोई पूछ ले तो फिर वो बंदा बुरा बन जाता है। अच्छा चले, बात हो रही थी जी सस्ते मकानों और प्लाटों के हवाले से, बल्कि सॉरी, नॉट प्लाटों, मकानों के हवाले से। तो यार, ये एक ऐसा एरिया है ना जहां पर आपको कोई सस्ती चीज मिल सकती है। बाकी तो आपने फिर ढूंढने से ही मिलती है ना, अपने कंफर्ट जोन से निकलेंगे। पिंडी माशाल्लाह बहुत बड़ा शहर है, कहीं ना कहीं गलियों में, पुराने मोहल्लों में आपको कोई चीज डिमोलिश वाली भी मिल जाती है। अच्छा, आर्या मोहल्ला ना, आप इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक क्रिश्चियन कम्युनिटी भी अच्छी खासी यहाँ पर रहती है। अभी जिस एरिया की तरफ से मैं गुजर के जा रहा हूँ ना, ये ज्यादातर यहाँ पर क्रिश्चियन कम्युनिटी रहती है। ये लेफ्ट साइड के ऊपर ये बाइक खड़ा है ना, एक छोटी सी एक अंदर गली है। अगर आपका सीवरेज का कोई इशू है, रावलपिंडी में आप करीब भी कहीं रहती हैं, तो यहाँ से लोगों को लेकर जा सकते हैं। घरों में अक्सर फ्लैश वगैरह बंद भी हो जाती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको ये थोड़ी सी कोशिश की है कि आपकी हेल्प हो सके। अच्छा चले, अभी बात कर लेते हैं जी छोटे मकानों की। देखें, जो लिंक वाली गलियां होती हैं ना, वहां पर आपके पास एक मरला तो नहीं है, 1.5 मरला, पौने 2 मरला, 2 मरला की यहाँ पर मैंने कटिंग्स देखी हैं। इवन के कुछ नए ऑप्शंस भी देखे हैं। ज्यादातर तो आपको पता है कि नए ऑप्शंस रावलपिंडी, इस्लामाबाद में, उन इलाकों में जो कि अंदरून शहर से बिलोंग करते हैं, नहीं मिलते, क्योंकि वो तो बरसगीर पाको हिंद के टाइम के ये बने हुए इलाके हैं। तो हाँ, कुछ ना कुछ ऐसे भी आपको 1% से भी, आप 0.001% कह सकते हैं, कुछ ऐसे ऑप्शन मिल जाते हैं जहां पर लोगों ने प्लॉट छोड़े हुए थे कई दहाइयों से, तो वो अभी रिसेंटली लोगों ने कंस्ट्रक्ट किए। तो इस तरह के ऑप्शंस रास्ते में मैं कुछ दिखाऊंगा। अभी एक मेरे पास, बल्कि कुछ 1-2 साल पहले ऑप्शन भी आया था बड़ा सस्ता, तकरीबन आई गेस पौने 2 मरला के ऊपर बना हुआ था और डबल स्टोरी था। कोई अराउंड 40-45 हज़ार रेंट भी आ रहा था और उसकी आस्किंग भी तकरीबन 60-70 कुछ इस तरह की ब्रैकेट में थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो ये देखें, यहाँ पर सबसे अच्छी बात, चले पहले तो पानी, बिजली, गैस, इंटरनेट के हवाले से बात कर लें। देखें, अब रेड वाटर टैंक्स हैं यहाँ पर। पानी के 3-3, 4-4 ऑप्शन हैं। एक तो सरकारी पानी वासा सप्लाई सिस्टम होता है। नंबर 2 के ऊपर यहाँ पर ट्यूबवेल्स लगे होते हैं। और ट्यूबवेल्स भी कुछ गवर्नमेंट के लगे होते हैं। आपने पहली दफा शायद सुना होगा कि गवर्नमेंट के ट्यूबवेल्स या जो बोर के कनेक्शन, कुछ तो लोग घरों के बाहर बोर करवाते हैं ना, तो प्राइवेट होती हैं, कुछ सरकारी भी होती हैं। रास्ते में मैं आपको दिखाता हूँ, आपको आइडिया होगा। तो ये सारा का सारा जो है ना आर्या मोहल्ला है। ये बल्कि डोकलाई बख्श का भी कुछ एरिया बीच में साथ अटैच होता है। और फ्रंट साइड जो है ना इसकी, लियाकत बाग से लेकर और कमेटी चौक तक लगती है, ठीक है। अभी हम भी ये वाला आपका डोकेलाई बख्श का एरिया, ये सारा आगे से कमेटी चौक के साथ कनेक्ट होता है। अब दोबारा से हम आर्या मोहल्ला लियाकत बाग वाली साइड पर मूव कर रहे हैं। ये ज्यादातर मुस्लिम कम्युनिटी है। जहां से हमने एंट्री ली थी ना, वो क्रिश्चियन कम्युनिटी थी, ये ज्यादातर मुस्लिम कम्युनिटी है। यहाँ पर आप देखने, जगह जगह आपको गैस के कनेक्शंस भी नजर आएंगे।
और जो बिजली के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें ना, इलेक्ट्रिसिटी, तो वो अंडरग्राउंड नहीं है। वो इसी तरह जैसे इंडिया पाकिस्तान का टाइम हुआ करता था, ठीक है। उस टाइम तो इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, ना कोई इतना ज़्यादा लोगों में सेंस थी कि अंडरग्राउंड ये सारी चीज़ें होती। तो ये सूरत-ए-हाल बिल्कुल आपके सामने है। अच्छे खासे रेंट है बाय द वे यहाँ पे, यानी कि छोटा सा भी छोटा मकान लेना 2 कमरों का भी हो तो वो 20-22 हज़ार रुपया यहाँ नॉर्मल है किराया, ठीक है। आप खुद ना रहें, बेशक रेंट के ऊपर दे दें। अच्छा, आज के व्लॉग का बुनियादी मकसद कोई स्पेसिफिक लोगों के घरों के नॉक करके उनसे पूछना नहीं है कि भैया आपका ये वाला मकान, फलां वाला मकान खाली है कि नहीं है, ये हमने खरीदना है, ठीक है। मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। बेसिकली व्लॉग बनाने का मकसद यही होता है कि आपको बेसिक नो हाउ देना, आपको एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना कि यार आप इस एरिया को सर्वे कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। बाकी आप प्रॉपर्टी डीलर से मिलें, यहाँ पर जो रेजिडेंट्स हैं उनसे मिलें, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ भी आ जाती हैं, मिल भी जाती हैं, ठीक है। तो ये आप गलियां देख लें, ये हर 5-7 साल बाद ना, 5 बल्कि 3-4 साल बाद ऐसे तोड़ के चले जाते हैं, और फिर जब वापस अपनी हालत में करते हैं तो वो आपको सामने ही है सिचुएशन, ठीक है। कारपेट यानी कि नहीं होती उस हिसाब से जैसे पहले तोड़ने से पहले होती है। ये मस्जिद है जी, साथ में आप देख लें कि बोर के कनेक्शन भी चलें। बोर के कनेक्शन जो मैंने सरकारी आपको कहा था ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब ऐसा भी नहीं है कि यहाँ में ये सारे के सारे मकान ही कम प्राइस पे हैं। अब ये वाला मकान था गालबन, ठीक है, ये वाला मकान था कुछ 1-1.5 साल पहले मेरे पास अवेलेबल फॉर सेल आया था। अभी मुझे आइडिया नहीं है, बाहर वैसे भी लॉक लगा हुआ है, कि ये अवेलेबल है या नहीं है। तो ये देखें, राइट साइड पर एक बोर का कनेक्शन था, ये सरकारी बोर है, इसको कहते हैं सरकारी बोर। और बाकी आपको कोई भी ऐसा मकान नजर नहीं आएगा जहां पर गैस का कनेक्शन ना लगा हो, क्योंकि ये पुराने इलाके हैं। और आर्या मोहल्ला के हवाले से, बल्कि इंडिया से किसी ने मुझसे कांटेक्ट किया था कि यार हमारे कोई परदादा का मकान है, तो आप उस हवाले से वो हमें व्यू करवाएं। मैंने कहा यार इस तरह तो बहुत मुश्किल है, अब तो गलियां बन चुकी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर आ चुका है, तो ढूंढना ना ऐसे ऐसे पुराने मकानों को बहुत मुश्किल होता है। तो बैंस कॉलोनी भी शायद इस को गलबन कहते हैं, ठीक है। और वैसे ओवरऑल इसका नाम आर्या मोहल्ला ही है। बैक एंड जैसे कि आपको बता रहा हूँ, मरी रोड के जो इलाके का नाम है ना, या स्टॉप का नाम है, वो लियाकत बाग है। और कमेटी चौक तक ये सारा का सारा एरिया जाता है। कुछ मजीद भी गलियां एक्सप्लोर करती हैं ताकि आपको आइडिया हो कि यार यहाँ पर जो सूरत-ए-हाल क्या है रहने के हवाले से, ठीक है। तो गलियां इसी तरह ही हैं, ठीक है। गाड़ियां क्रॉस हो जाती हैं, ऐसा नहीं है कि गाड़ियां नहीं आ सकती, गाड़ियां आपके सामने भी खड़ी हैं। अब ये सामने एक देखें, एक छोटी सी लिंक वाली गली है, यहाँ पर आपको मिल जाता है। इस गली की बात नहीं कर रहा मैं, ओवरऑल बात करूं कि जो सस्ता मकान है वो लिंक वाली गली में मिल जाता है। अच्छा चले एक लिंक वाली गली पर जाते हैं ताकि आपको थोड़ा सा बेहतर तरीके से रहनुमाई की जा सके और आपको समझने में आसानी हो। अब ये देखें, ये लिंक वाली गली, आगे से नॉर्मली लिंक वाली गलियां क्लोज होती हैं, ठीक है। तो ये देखें, यहाँ गाड़ियां भी खड़ी हैं और यहाँ पर प्राइस भी कम होती है, ठीक है। मेन जो रोड होता है ना, उसके साथ राइट लेफ्ट के ऊपर मकान थोड़े से महंगे होते हैं अगर इन गलियों के साथ कंपेयर किया जाए। तो अब समराइज करूंगा सारी कन्वर्सेशन को कि यार आपको ढूंढने से चीज मिलती है। 50-60 लाख में जो मकान मिलेगा वो 5 मरला आप एक्सपेक्ट ना करें कि भाई 5 मरला, यहाँ तो 1.5 मरला 2 मरला भी मिल जाए इस बजट में तो आप सोने पे सुहागा वो आप कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बुनियादी सहूलियात देखें, आप गली से बाहर निकलेंगे, मेन रोड पर जाएंगे तो आपको दर्जनों क्लिनिक्स मिल जाती हैं, ठीक है। बंदा बीमार भी तो हो जाता है ना। अब ऐसा तो नहीं बीमार हुआ तो वो 10 किलोमीटर दूर जाए। तो अस्पताल सरकारी मिल जाती हैं, प्राइवेट मिल जाती हैं, कॉलेजेस मिल जाती हैं, स्कूल्स मिल जाती हैं। थोड़ा आप आगे जाएं, इस्लामाबाद है, यूनिवर्सिटीज मिल जाती हैं। पाकिस्तान की सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज इस्लामाबाद के अंदर है। तो इन इलाकों में ना अगर आप आएंगे तो फिर कीड़े नहीं निकालने आपने कि यार सिर्फ सफाई सुथराई ऐसी है, माहौल ऐसा है। फिर आपने ये देखना है कि सहूलतें कैसी हैं। घर के बाहर तो नहीं आपने जिंदगी गुजारी ना, बेडरूम आपका घर के अंदर ही होगा, ठीक है। घर के अंदर आपकी इतनी स्मेल नहीं आएगी, और ना ही ऐसा है कि कोई रोज रोज ही कूड़ा क्रिकेट फेंकता है। लेकिन ये है कि जिन एरियाज में इस तरह का गंदा माहौल हो ना, उन गलियों में आप ना जाएं। आप ओवरऑल जितना भी मैंने एरिया दिखाया ये सारा मोस्टली जो है वो आर्या मोहल्ला ही आप आ सकते हैं। देखिए ऊपर नाला है, बेसिकली तो ये आर्या मोहल्ला के सामने लियाकत बाग और पीछे वो जो है ना नाला लई है। उस वजह से आप कभी मरी रोड पर भी आए ना तो नाला लई की वजह से मरी रोड का जो स्टॉप है लियाकत बाग 1-1 किलोमीटर दूर से स्मेल आना शुरू हो जाती है, और इंतजामिया की कोई समझ नहीं कि क्या हो रहा है। बहरहाल उनकी भी अपनी जगह इतनी ज्यादा गलती नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो चुकी है कि अब जो है ना किसको हम वो कहते हैं दोष दें या इल्जाम तराशी करें। बहरहाल जी एक छोटी सी कोशिश थी, कोशिश यही होती है कि आपको एरियाज आपके घर बैठे आपके कंफर्ट के अंदर
आपके मोबाइल स्क्रीन, एलईडी, कंप्यूटर, लैपटॉप, जहां से भी आप वीडियो देख रहे हैं वहां पर सारी इंफॉर्मेशन दी जाए, माहौल दिखाया जाए। बाकी चॉइस इज योर्स। ठीक है, जिनके बजट कम है और वो ज्यादा दूर पार नहीं जाते, या डयाला रोड, चक्री रोड, अरबाद, वो कहते हैं जी शहर के अंदर, सदर के आसपास, मरी रोड के आसपास, फैजाबाद के आसपास, तो चुपचाप करके यहाँ पर आए। यहाँ पर गलियों के अंदर दो दो तीन तीन डीलर्स बैठे हैं। इवन के किसी करियाना स्टोर वाले से भी पूछेंगे ना तो वो बता देगा हाँ भाई मकान है मेरे पास, तो मैं कमीशन लूंगा। ठीक है, तो वो किराए वाले भी मिल जाते हैं और दूसरे सेल वाले भी मिल जाते हैं। तो जरूर आए, अगर आपको बजट कम है ट्राई करें, हो सकता है आपके नसीब में कोई चीज हो, ना भी रहना हो रेंट पे लगा दें। लेकिन मेरे पास भी ऑप्शन आते रहते हैं, वो लॉन्ग वीडियो सेक्शन पर आप चेक कर सकती हैं। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी कोशिश आपको पसंद आई होगी। इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट इलाके में एक बार फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के मान, अल्लाह हाफिज और फी अमान अल्लाह ही। अस्सलामु अलैकुम।